वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से ये 9th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 7th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देख और समझ सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आज का हमारा टॉपिक है अवस्थिति के आधार पर पतनों का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी पतन के बारे में और पतनों के वर्गीकरण के बारे में। तो उसमें हमने पहले आधार की बात की थी। जो पहला आधार कौन सा था, वो था निपटाए गए वस्तु के आधार पर जो पतनों का विभाजन होता है, मतलब पतनों को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उनके आधार पर हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे कि अवस्थिति के आधार पर वो जो पतन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अवस्थिति के आधार पर दो पतनों को बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक अंतर्देशीय पतन, दूसरा है बाहरीय पतन। अंतर्देशीय पतन में क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अवस्थिति जैसे कि वो किधर है, किस तरफ है, ठीक है। तो अवस्थिति में हम पहले बात करते हैं अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन क्या होते हैं? ये समुद्र तट से दूर होते हैं और नदी या नहर द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे है समुद्र, ठीक है, और समुद्र तट से ये होते हैं दूर और नदी और नहर द्वारा जो होते हैं ये जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और ये चौरस तल वाले जहाज होते हैं, चौरस तल वाले जो ये जहाज होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो मैनचेस्टर नहर से, ये इसका एक एग्जाम्पल है। मैसिव मिसिसिपी नदी से, और राइन के तो बहुत सारे जितने भी अनेक प्रकार हैं उनमें से है मैनहिम और ड्यूसवर्क, और कोलकाता में है हुगली। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। अभी हमने बात की कि अंतर्देशीय पतन के बारे में। अब हम बात करेंगे बाहरीय पतन के बारे में। बाहरीय पतन क्या होते हैं? बाहरीय पतन जो होते हैं वो गहरे जल में होते हैं और वास्तविक पतन से दूर होते हैं। क्यों होते हैं ये गहरे जल में? पहली बात, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये समुद्र है कोई बड़ा सा, इसके अंदर मतलब बाहर की तरफ होते हैं, गहरे जल में होते हैं। यहीं पे पतन बना दिया जाता है ताकि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो अपना सामान जो है रख सके या फिर यहाँ पे कर सके काम। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की, गहरे पानी की इनको आवश्यकता होती है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, इसलिए जो है ये पतन जो है वो समुद्र के अंदर ही बना दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ लिखा भले ज़रूर है कि बाहरी पतन है, पर ये समुद्र के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो अंतर्देशीय पतन थे उसमें क्या था, वो जो बाहर अंतर्देशीय पतन थे वो समुद्र से दूर बनाए जा रहे थे और वो जो थे वो नहर से या नदी से जुड़े हुए थे। तो अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से। तो एथेंस और यूनान का आप एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हुआ चलो अवस्थिति के आधार पर जो पतनों का वर्गीकरण होता है वो। अब हम बात करते हैं विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर, मतलब जहाँ पर विशेष काम जो होता है, मतलब विशेष वर्क जो होता है, स्पेशल वर्क, उनके आधार पर जो पतनों का वर्गीकरण होता है उनके बारे में बात करते हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं पतन? तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट स्टेशन, आंत्रपो आंत्रपो पतन और नौसेना पतन। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि ये कैसे पतन है, क्या क्या यहाँ पे होता है। तो अब हम बात करते हैं तेल पतन के बारे में। तो तेल पतन में क्या होता है, इसमें जो तेल प्रक्रमण और जो नौ परिवहन है ये दोनों साथ साथ होते हैं। तेल प्रक्रमण मतलब जो तेल की जो विभिन्न प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो समुद्र से निकालते हैं कच्चा तेल, उसकी जितनी भी प्रक्रिया होती है वो, और उन्हें लाना और ले जाने का जो काम होता है परिवहन द्वारा, तो वो दोनों काम साथ साथ होता है। साथ ही में कुछ टैंकर जो होते हैं वो पतन के होते हैं और कुछ जो टैंकर होते हैं वो तेल शोधन के होते हैं। ठीक इसी तरीके से आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि टैंकर पतन कहाँ कहाँ पे है। तो वेनेजुएला में है, माराकाइबो में, ट्यूनीशिया में है, एस्खीरा में, और लेबनान में ट्रिपोली। तो आई होप आपको ये समझ आए कहाँ का ये टैंकर पतन का है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं तेल शोधन की प्रक्रिया वाले, मतलब तेल शोधन पतन जो है वो, तो वो है पार्शिया की खाड़ी पर आपादान। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बात करते हैं इसमें।
मार्ग पतन के बारे में। मार्ग पतन को विश्राम पतन भी कहते हैं। इसके बारे में क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विश्राम पतन, मार्ग पतन। जब लोग जो होते थे वो समुद्र पर लंबी लंबी दूरियां करते थे, तो थक कर कहीं विश्राम के लिए कोई जगह जो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए ये पतन होते हैं। तो विश्राम पतन के विश्राम केंद्र के रूप में इन्हें बनाया गया था। ठीक है। और ईंधन भरने, ये किस लिए होते थे, ईंधन भरने के लिए, जैसे किसी का ईंधन कम हो रहा हो तो वो भर ले, जल भरने के लिए, पानी के लिए, खाद्य सामग्री लेने के लिए यानी खाने पीने के लिए। यहाँ पर पहले लंगर डाले जाते थे। लंगर मतलब लोगों को बैठाते थे और फ्री में ही मतलब खिलाते पिलाते थे। लेकिन अब ये वाणिज्य पतन हो गया। वाणिज्यिक मतलब अब पैसे देकर जो होता है वो काम होता है, पैसे लेकर काम होता है। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ है, क्या है, तो होनोलुलु, होनोलुलु अदन है, होनोलुलु है और सिंगापुर है। तो ये कौन सा है, ये है विश्राम पतन या फिर मार्ग पतन। अब हम बात करेंगे पैकेट स्टेशन के बारे में। इन्हें फेरी पतन भी कहते हैं, पैकेट स्टेशन या फिर फेरी पतन। ठीक है। तो ये होती है छोटी छोटी दूरियों के लिए होते हैं, कहीं ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं। और ये क्या काम करते हैं, क्या स्थान से कैसे जाते हैं, तो ये डाक और यात्रियों का आवागमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, बस छोटी छोटी दूरियों के लिए ये आवागमन जो है करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश चैनल के आर पार, और इंग्लैंड में डोर, और फ्रांस में कैलाइश। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं आंत्रपो पतन के बारे में। ये क्या होते हैं, तो ये देशों से निर्यात हेतु वस्तु को लाना। मतलब जितने भी किसी देश ने अपने लिए कोई सामान मंगाया, ठीक है, तो सारे सामान जो है वो इकट्ठा जो करते हैं, ला ला के दूसरे देशों से जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है जिस पतन पे, तो वो होते हैं वो आंत्रपो पतन। तो इसके एग्जाम्पल्स इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि जो सिंगापुर का पतन है, वो एशिया, वहाँ पर जो है एशिया के जितने भी वस्तु हैं, एशिया के लिए वो होता है। मतलब एशिया जो है वो वहाँ से जाकर ले लेती है। ठीक है। इसी तरीके से रोटरडम यूरोप के लिए, और कोपेनहेगन जो है वो बाल्टिक क्षेत्र के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया आंत्रपो पतन क्या होते हैं। मतलब देशों से निर्यात हेतु जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर लाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं नौसेना पतन के बारे में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि नौसेना का है। तो युद्ध, इसे आप समझिए युद्धक जहाज़ों की सेवाओं के लिए, मतलब जो हमारे आर्मीज होते हैं ये उनके लिए पतन बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब जो उनके जहाज़ होते हैं उनके रख रखाव के लिए, और उनको भी जो ज़रूरतें होती है उनकी ये पूर्ति करते हैं। तो ये होते हैं नौसेना पतन। तो इसके एग्जाम्पल है कोच्चि, कारवाड़, जो कि भारत में है। तो आई होप आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।